नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर पंकज बंसल। आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन यानी कि हड्डी रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे एक और कॉमन टॉपिक के बारे में जो कि है बैक पेन, जो आजकल आई थिंक 5 और 6 आउट ऑफ 10 पीपल आर एक्सपीरियंसिंग इट। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक एनाटॉमी समझेंगे, उसके बाद फिर इसके कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। सो एनाटॉमी में अगर हम जाएं तो ये हमारा एक स्पाइन मॉडल है। ये आपके पास ये सारे आपको नेक से लेके बैक तक के वर्टिब्रल नजर आ रहे हैं। सो दिस हमारा जो इसके ऊपर जो लेवल है हमारा सर रहता है। तो सर से हमारी जो ब्रेन से हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, जो एक स्पाइनल कैनाल होती है वो इसके अंदर जाती है। सो दीज आर योर सर्वाइकल वर्टिब्रल्स C1 टू C7, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 एंड आफ्टर सर्वाइकल हमारे डॉर्सल और थोरैसिक, हम डॉर्सल बोल देते हैं या थोरैसिक वर्टिब्रल बोल देते हैं उसको। तो वो शुरू हो जाते हैं। वो T1 से लेके T12 तक हमारे थोरैसिक वर्टिब्रल रहते हैं। और T12 के बाद हमारा लंबर वर्टिब्रे शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारा L1 L2 L3 L4 L5 तक 5 वर्टिब्रे होते हैं। सो यहाँ तक खत्म जाते हैं। सो हर वर्टिब्रे के बीच में एक डिस्क रहती है, उसका काम होता है शॉक एब्जॉर्ब करना, मूवमेंट अच्छी बनाना, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो। प्लस हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो इट एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर आल्सो। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी है शुरू होती है ब्रेन से एंड वो L2 तक खत्म हो जाती है। L2 के बाद वो हमारे नर्व्स जो हर लेवल पे जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो नर्व भेजती है दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट। जो सर्वाइकल वर्टिब्रा की नर्व्स हैं वो अपर लिम्स में राइट और लेफ्ट में नर्व्स भेजती हैं। जो थोरैसिक लेवल की हमारी नर्व्स हैं वो चेस्ट और एब्डोमेन में नर्व्स भेजती हैं। और जो लंबर वर्टिब्रा की लेवल की नर्व्स हैं हमारी जो निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से राइट एंड लेफ्ट, वो हमारे दोनों लोअर लिम्स में नर्व्स को भेजती हैं। एंड जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड L2 तक खत्म हो जाती है, उसके बाद एक नर्व्स का गुच्छा अंदर किनारे के बनता है जिसको हम कॉर्डा इक्वाना बोलते हैं। सो एवरी लेवल द नर्व्स आर कमिंग आउट, छोटे छोटे यहाँ पे होल्स रहते हैं, राइट। तो उसके अंदर से हमारी ये नर्व्स बाहर निकलती है। सो किसी भी लेवल पे हमारी अगर डिस्क अपनी शेप को लूज कर देती है, एक जेलेटिनस मटेरियल से बनी होती है हमारी डिस्क, और किसी भी रीजन की वजह से, अगर वो रीजन एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है, उसकी वजह से अगर वो अपनी शेप को लूज करती है, अगर उसमें से हर्निएशन होता है अपनी जगह से, तो वो इधर तो स्पाइनल कॉर्ड और नर्व को वो कंप्रेशन हो सकता है उससे। नर्व जो वहां से निकलती है वो एरिया बहुत छोटा होता है, तो उसमें कंप्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो डिस्क हमारी अगर साइड में निकल रही हो तो हमारी नर्व को प्रेस करती है, जिसकी वजह से हमारे डिफरेंट तरह के सिम्टम्स हमें एक्सपीरियंस होते हैं। यानी कि बैक पेन, अगर तो डिस्क छोटी है तो हमें मीठे मीठे से दर्द रहता है बैक में, बट अगर वो नर्व को कंप्रेस करते हैं तो उसके वजह से हमें रेडिएटिंग पेन, शूटिंग पेन हमारी लेग में जाता है, फ्रॉम द बैक ऑफ द लेग की तरफ से हमें एक्सपीरियंस होता है। और अगर वो पेन, अगर हमारी कंप्रेशन, नर्व की कंप्रेशन जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो पेन के साथ साथ हमें फिर टिंगलिंग सेंसेशंस यानी कि करंट जैसी सेंसेशन, जैसे हमारी चींटियां काट रही हैं वैसी सेंसेशन हमें फील होती है। एंड उसके बाद हमारा पैर सुन भी रहना शुरू हो जाता है। एंड अगर कंप्रेशन ये बढ़ता जाए तो इससे हमारे पैरों में या टांगों में हमारी मसल वीकनेस और कमजोरी भी आ जाती है, और जिससे हम लोग डिफिकल्टी इन वॉकिंग एक्सपीरियंस करते हैं। हम ज्यादा देर तक चल नहीं पाते हैं, हमें बैठना पड़ता है। तो ये सब सिम्टम्स हमें नजर आते हैं। तो कॉजेज इसके बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के कॉजेज हैं। यंग पेशेंट्स में हम जो कॉजेज हम इसके देखते हैं वो यूजुअली एक्यूट रहते हैं। आजकल हमारे पास बहुत ज्यादा केसेस आते हैं जो हमारे जिम में लोग जाते हैं एंड वहां पे वेट लिफ्टिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं विदाउट डूइंग एनी वार्म अप, विदाउट डूइंग एनी स्ट्रेचिंग। दे डू हैवी वेट लिफ्टिंग, लाइक दे डू डेड लिफ्ट ऑल्सो विद वेरी हैवी वेट्स। उनके उनमें एक्यूट डिस्क का बल्जिंग होता है, हर्निएशन होता है, एंड दे एक्सपीरियंस शूटिंग पेन इन देयर लेग बिकॉज ऑफ दैट। एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू द जिम, अगर आप कोई हैवी बाल्टी उठा ले, पानी की बकेट उठा लेते हैं, या फिर आप हैवी सिलेंडर उठा लेते हैं, उसकी वजह से भी ये डिस्क प्रोलैप्स आपको हो सकता है, डिस्क का हर्निएशन आपको हो सकता है, जिसकी वजह से आपको नर्व प्रेशर कंप्रेस होती है इधर लेफ्ट और राइट, एंड यू कैन एक्सपीरियंस द सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू इट। इन द मिडल एज एंड ओल्ड एज आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, आपकी डिस्क की जो कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं रहती है, जिसकी वजह से आपकी डिस्क स्पाइनल कैनाल की तरफ फैल जाती है और स्पाइनल कॉर्ड को भी कंप्रेस करती है और आसपास की नर्व को भी कंप्रेस करती है। तो बॉडी उसके हिसाब से फिर अपना एडजस्टमेंट करती है, अपने लिगामेंट्स को वो थिकनिंग कर देती है, ताकि आपको जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम उस डिजीज को वो मैनेज कर पाए अपने आप से। तो उसकी वजह से ये होता है। तो इसमें अगर हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ जाएं, तो अक्यूट में हम लोग वी टेल देम टू avoid forward bending and completely avoid lifting heavy weights, and you have to go to bed rest for around 3 weeks. आपको पेन किलर्स लेनी पड़ती हैं, मसल रिलैक्सेशन लेने पड़ते हैं,
एंड साथ ही साथ हम सब सप्लीमेंट भी चलाते हैं। अगर आपकी बोन्स, हमें लगता है, हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, अगर लगता है हमारा आपका विटामिन डी लेवल्स कम है तो हम आपको कैल्शियम और विटामिन डी लेवल डी सप्लीमेंट्स भी चलाते हैं इसमें। और अगर ये प्रॉब्लम हमारे पास मिडिल और ओल्ड एज में आते हैं तो उनमें हम लोग ब्लड टेस्ट करवा के, एक तो जो उनमें बोन्स वीक निकलती हैं तो एक तो हम लोग उनकी बोन्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए सप्लीमेंट्स देते हैं, प्लस हम लोग इसमें पेन किलर्स, मसल रिलैक्सेंट्स एज वेल एज मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी हम उनको रिकमेंड करते हैं, ताकि आपकी मसल्स, बैक मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है बॉडी का वर्टिब्रे पे ना पड़ के मसल से वो बाईपास हो जाता है अगर आपकी मसल्स में स्ट्रांग रहती है। प्लस जो आपकी नर्व ऑलरेडी कंप्रेस हो रही है, जो आपकी नर्व ऑलरेडी दबने की वजह से जो नुकसान हो रहा है नर्व पे, उसको नर्व को रिपेयरिंग के लिए हम लोग उसके नर्व रिपेयरिंग एजेंट्स चलाते हैं। लाइक उसमें हमारा विटामिन बी लेवल, B12 हमारा बहुत एक अच्छा रोल प्ले करता है। प्लस हमारे पास एक प्रीगाबालिन करके एक कॉम्पोनेंट है, मेडिसिन है, वो इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है एंड अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके, और काफी हम उसको लंबा भी चला सकते हैं। इसमें हम लोग कुछ कुछ फिजियोथेरेपी हम लोग एडवाइस करते हैं, जिसमें आपका फिजियोथेरेपिस्ट, एक सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट आपको बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के साथ साथ आपकी टेंस आपको देते हैं मशीन से, जिससे आपकी नर्व को स्टिमुलेट किया जाता है, जिस जो नर्व आपकी कंप्रेस हो रही है उसको आपको स्टिमुलेट करके उसकी फंक्शनिंग को एनहांस किया जाता है। थैंक यू।